जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। देखिए, ये संविधान के भाग 5 में ही दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल आपको 148 से 151 तक आते हैं, 148 से 151 तक आते हैं। ठीक है, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ये आपका 148 आर्टिकल में दिया है। देखिए, सीएजी के कार्य क्या होते हैं? गवर्नमेंट के सभी जो खाते होते हैं, ठीक है, सभी व्यय को ऑडिट करते हैं, पीएसयूज को ऑडिट करते हैं, राज्य सरकार के खातों को ऑडिट करते हैं। ठीक है, उन सबका ये कार्य होता है सीएजी का। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में दिया है। भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। सीएजी को उसी रीति से हटाया जाता है जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, मतलब कदाचार के आधार पर हटाते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उन वीडियो फॉलो करेगा तभी चीजें आपस में बहुत अच्छे से लिंक होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, सीएजी को उसी रीति और आधारों से हटाया जाता है जिन रीति आधारों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक है, सीएजी का पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ लेंगे। तो सीएजी शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। शपथ का प्रारूप कहाँ मिलता है आपको? तीसरी अनुसूची में मिलता है, पढ़ा था हमने। ठीक है, सीएजी के वेतन और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। ठीक है, सीएजी अपने पद पर, देखिए, सीएजी अगर अपने पद पर नहीं रहते हैं तो वो भारत के किसी अन्य भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 148 में सब चीजें दी हैं, यहाँ डिस्कस कर ली हमने, ध्यान समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इतना टफ है नहीं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, और इनका पद नहीं रहता तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नहीं रहते हैं। सेवा शर्तें कैसी होंगी? जो कि संसद अवधारित करे। ठीक है, ये सब दिया है आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 149। सीएजी केंद्र तथा राज्यों के सभी खर्चों को ऑडिट करते हैं। ठीक है, ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार द्वारा खर्च किया गया धन संसद द्वारा स्वीकृत किया गया था या नहीं, संसद ने जितना धन स्वीकृत किया था उसी के आधार पे खर्चा हुआ है। ठीक है, ये सब देखते हैं। रिपोर्ट्स, क्या अपनी रिपोर्ट सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को और राष्ट्रपति। देखिए, राज्य से संबंधित राज्यपाल को सौंपेंगे, केंद्र संबंधित राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट। देखिए, उनका वेतन तथा सेवा शर्तें संसद द्वारा तय की जाती हैं, उनके वेतन पर कर नहीं लगता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो सीएजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, इनको जो सैलरी मिलती है उन पर इनको टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, इनके देखिए, सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी खर्चों और आमदनी को ऑडिट करते हैं, साथ ही उन संस्थाओं को भी ऑडिट करते हैं जो वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं गवर्नमेंट से। ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार राज्य सरकार के सभी खर्चों और आमदनी को ऑडिट करते हैं, साथ ही उन संस्थाओं को जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, सभी पीएसयूज को भी ऑडिट करते हैं। ठीक है, सीएजी रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक कंप्लायंस ऑडिट होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट होता है और फिनेंशियल ऑडिट होता है। कंप्लायंस ऑडिट, अगर देखिए, अगर कहीं जॉब अगर आप करते हैं तो आपने चीजें बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगी। कंप्लायंस कैसे होते हैं? आपने अगर कोई नियम तोड़ा तो वो कंप्लायंस में आ जाएगा। ठीक है, नियम के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस आपकी कैसी, मतलब आपका काम करने का जो सही वे है ना, काम अच्छे से होना चाहिए, काम जल्दी होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरा कहने का ये मतलब है। तो कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट होते हैं। तीसरा आपका फाइनेंशियल ऑडिट होता है, जिसमें क्या होता है? सरकार के खातों की शुद्धता और पारदर्शिता का मूल्यांकन होता है फाइनेंशियल ऑडिट में। 3 तरह के ऑडिट होते हैं। ठीक है, एक आता है आर्टिकल 150। ठीक है, आर्टिकल 149 में हम डिस्कस किया हमने। देन आर्टिकल 150 देख लेते हैं। संघ के तथा राज्य सरकार के लेखा का प्रारूप दिया है। ठीक है, प्रारूप कैसा होगा? भारत के तथा प्रत्येक राज्य के लेखों का रूप होगा जैसा राष्ट्रपति सीएजी की सलाह से निर्धारित करें। ठीक है, भारत और राज्यों के लेखा खाते किस तरह से तैयार किए जाते हैं, यह निर्णय राष्ट्रपति लेंगे, लेकिन सीएजी की सलाह से। ठीक है, तो प्रारूप दिया है, नथिंग एल्स। ठीक है, आर्टिकल 150 इतना
टफ नहीं है, ठीक है, ये वैसे भी कुछ सब सिंपल है, याद रहेगा आपको। आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट्स देख लेते हैं। देखिए इसमें क्लॉज 1 क्लॉज 2 है। आर्टिकल 151 में क्या दिया है, सीएजी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, फिर राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखते हैं, ठीक है, ये हुआ केंद्र का मामला, ठीक है। आर्टिकल 151 का क्लॉज 2 क्या बोलता है, राज्य के मामले में संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं, ठीक है, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आर्टिकल 151 में यही दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल उस रिपोर्ट को, देखिए राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर चर्चा कर सकें, ठीक है। देखिए हाल की कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट थी, ठीक है, रेलवे सुरक्षा की खामियां बताई गई थी रिपोर्ट में, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के फंड का सही उपयोग नहीं हुआ है, ऐसा एक रिपोर्ट पेश की गई है सीजी द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। और पीएसयू में कुप्रबंधन और राजस्व का नुकसान बताया गया, तो इस तरह की रिपोर्ट्स पेश होती है, हालिया रिपोर्ट्स है ये, ठीक है जी। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सीएजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, आपने समितियां पढ़ी थी, हमने लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो इसमें हमने पढ़ा था सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति, तो है ना, वहां इनकी तो इसकी भी जांच होती है, लोक लेखा समिति जांच करती है ना, तो हमने वहां पे भी प्राकलन समिति वगैरह सब पढ़ा था, आप पिछला वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा टॉपिक रह गया है, देखिए ये तो अध्याय 5 समाप्त हो जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान का अध्याय 5 यहाँ पे हमने समाप्त किया आज। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, आपका, ठीक है, अब हम संविधान का भाग 6 देखेंगे, ठीक है, उसमें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।